नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर ठुकरा कर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए। एटमी धमाकों के बाद भारतीय वजीर आजम चल कर लाहौर आए। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान एटमी ताकत न होता तो पड़ोसी मुल्क हमें न छोड़ता। धमाकों से दुश्मन को पता चल गया कि पंगा लेंगे तो हम पर भी काउंटर अटैक हो सकता है। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। आर्मी चीफ से सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा, सिक्योरिटी और फौजी तरबियत से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़ात पर भी बातचीत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 724 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 59,811 की सतह पर बंद। IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द के FBR से टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। FBR का मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान तैयार। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर पर लंदन में मुबैना तेजाब हमला। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हमले में जख्मी हुआ लेकिन हालत खतरे से बाहर है। इन हमलों से घबराऊंगा नहीं। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुतालिका SHO को वारंट की तामील कराने की हिदायत। जज अबहर गुल ने अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फराहम। अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाजत है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का हाई कोर्ट में मौक़िफ़। जेल में आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को भी अहले खाना से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाक़यात अफसरान के लिए बाइसे शर्मिंदगी बन जाते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से मुकालमा। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में नैब की अहा चीमा को क्लीन चिट। अहा चीमा की बरियत की दरखास्त पर नैब की अदालत में जमा रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अहा चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस बनता ही नहीं। अहा चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। पीबी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में मश्क फजरुल शौक पंजुम का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। मकसद मुश्तरका रोजगार और बाहमी ताउन को फरोग देने और फौजी ताल्लुकात को बरूए कार लाना है। नवाज शरीफ कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारी है। चेयरमैन PTI भी ऐसे ही कहते थे। हम किसी पर दबाव डालकर सियासत नहीं करते। 55 साल से उसूलों की सियासत कर रहे हैं। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने के अहल हैं। आजिज धामरा बोले, अब वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाला मुझे इज्जत दो के नारे लगाएगा। अनकरीब ये नारा भी लगने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया। नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को वतन ने अजीज याद आ गया। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में स्मॉग का जोर बरकरार। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोज की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए।
लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास। मसनूई बारिश बरसाने स्मॉग रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हुकाम की मसनूई बारिश बरसाने के लिए क्लाउड सीडिंग, क्लाउड आयोनाइजेशन के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी होगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज कर सकेंगी। पाकिस्तान की बहादुर कौम फ़लस्तीन में जिहाद के लिए तैयार है। हुकूमत प्याज टमाटर नहीं, फ़लस्तीन को असलहा फराहम करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का राजनपुर में खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अमरीका के डर से एक रैली तक नहीं निकाली। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब के 36 अजला में 2 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। सिंध में 1 करोड़ से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने सच्चल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 1,640 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,54,775 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। वस्त एशियाई मुल्कों के साथ पाकिस्तान की तिजारत 3 बरसों में $100 मिलियन से बढ़कर $487 मिलियन तक पहुंच गई। पाकिस्तान का वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के लिए अफगानिस्तान पर इन्हिसार बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत हाल तालिबान हुकूमत के बाद मजीद बिगड़ गई। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुल्की तरक्की में अहम किरदार। पाक फ़ज़ाइया की मदद से इस स्ट्रेटेजिक इदारे का क़याम टेक्नोलॉजी के माहौल में बेहतरी की तरफ मज़बूत इक़दाम। इदारे का मिशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और साइबर टेक्नोलॉजी के शोबों में तहकीक और जिद्दत को फ़रोग़ देना है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ने रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर में अपने हेडक्वार्टर्स कायम कर लिए हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। 3 रोज़ा तकरीबात के आखिरी रोज दुनिया भर से सिखों की शिरकत। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा, बाबा गुरु नानक ने मोहब्बत और अमन का पैगाम आम किया। उनकी तालीमात के मुआशरे पर मुस्बत असरात मुरत्तब हुए। और नारोवाल के गांव में शादी के दौरान नोटों, मोबाइल फोन्स और सूट्स की बरसात। जमीन पर पड़े हुए नोट जमा करने वाले लोग कम पड़ गए।